दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाते हुए मुझे गवर्नमेंट आईटीआईज़ में 26 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं राजस्थान में इस समय राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट लेवल की आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ। और मैंने 10 साल पहले अपनी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी की जो है बुक भी लिखी। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो अगर हम बेलनाकार प्रिज्म या बेलन को आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में बदलें तो किस तरह से चित्र बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक बेलनाकार प्रिज्म कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम हो सकता है बेलन को हम आइसोमेट्रिक में चित्र बनाया, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बना के दिखाया कि किस तरह से हम बेलन का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। आज मैं इसी आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक में बदलने पर कैसे चित्र बनता है वो बनाएंगे। तो हमारे पास जो बेलन की जो डायमेंशन है वो 40 मिलीमीटर का डाया है, व्यास है, और उसकी ऊंचाई 50 मिलीमीटर है। और इसको इधर से देख करके हम फ्रंट मानेंगे। तो एग्जाम में जो सवाल कभी कभी आ जाता है कि दिए गए चित्र को तीर की तरफ से देख करके उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएं। इसके अंदर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दो तरह के चित्र होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही बना के दिखाऊंगा, फर्स्ट एंगल का, पहले फर्स्ट एंगल का और दूसरा जो है थर्ड एंगल का। और उसके अंदर फ्रंट जो हम इस तीर की तरफ से देख करके बनाएंगे, क्योंकि जब ऑर्थोग्राफिक व्यू का चित्र बनते हैं तो उसके अंदर वस्तु को तीन तरफ से देखा जाता है और जिधर से तीर बना होता है या उधर फ्रंट लिखा होता है तो उसको उधर से देखा जाता है। और दूसरा होता है हम उस वस्तु को ऊपर से देख करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए वस्तु को तीन तरफ से देखा जाता है। इसमें एक फ्रंट होता है जिसको सामने से देखने पर बनाते हैं, दूसरा होता है प्लान जो वस्तु को ऊपर से देख करके बनाते हैं, और तीसरा होता है साइड व्यू जो राइट हैंड साइड व्यू हो या लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो सकता है। तो यहाँ पे जब वस्तु को हम इधर से फ्रंट व्यू मानेंगे जहाँ तीर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारा राइट हैंड साइड व्यू ही देखने के लिए उपलब्ध होगा जहाँ ये पिंक पेन लगा हुआ है, और ऊपर से देख करके हम प्लान बनाएंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के अंदर फर्स्ट एंगल का जो सिद्धांत होता है उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अनुसार वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में चित्र बनता है। अर्थात जब हम वस्तु को यहाँ से देखेंगे उस कंडीशन में हमारा फ्रंट प्लान और जो साइड व्यू की स्थिति उसको हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम फर्स्ट एंगल बनाएंगे तो क्या स्थितियाँ होंगी। यहाँ पे फर्स्ट एंगल में फ्रंट हमेशा हमारा ऊपर बनता है, प्लान हमेशा नीचे बनता है। और यहाँ पे केवल हमको साइड व्यू को डिसाइड करना है कि फर्स्ट एंगल इस वस्तु को जब यहाँ से देखेंगे तो इसका साइड व्यू किधर बनेगा। तो केवल राइट हैंड साइड से जब वस्तु को देखेंगे तो वस्तु को जिधर से देख करके उसका विपरीत दिशा में यानी कि लेफ्ट में बनेगा, यानी फ्रंट के लेफ्ट में जाकर के हमारा राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू लिखेंगे जो कि फ्रंट के लेफ्ट है, और ये हमारा पोर्शन खाली हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्थिति होगी जहाँ पे फ्रंट यहाँ, प्लान यहाँ, हम राइट हैंड साइड व्यू हमारे यहाँ। दूसरी, इसके अंदर हमको देखना होता है कि अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीज़ें देखेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई हमारी यहाँ पे डाया 40 होगी, और हाइट इसकी यहाँ पे 50 होगी, क्योंकि यहाँ पे 50 हाइट ली गई है। उसके बाद हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन खींचेंगे, और क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो हमको केवल यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच करके ही डिसाइड कर लेना है, क्योंकि हमारे राइट और फ्रंट में और राइट हैंड साइड व्यू के अंदर 40-40 के डाये दिखाई देंगे, तो 80 हमको चाहिए। तो यहाँ से मैं ये 40 हो गया, 10 mm छोड़ करके ये 40, 1 2 3 और 4 ये हो गया। यहाँ पर हम ये 10 mm की दूरी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच लेंगे, क्योंकि हमको सिंपल चित्र बनाना है इसमें। और
यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन खींचते समय जब पहली वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो हमारी जो शीट है उसकी किनारी से हम रोलर ड्रा को इसके साथ लगा करके और फिर हम पैरेलल लाइन खींच के लाएंगे, जिससे कि हमारी ड्राइंग सीधी बनेगी, टेढ़ी नहीं होगी। तो यहाँ हम खींच के ले आएंगे और हमने हमारा बिंदु ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच देंगे और 10 mm पे लगभग ये खींच देंगे। तो हमारे ये 4 खाने तैयार हो गए। हमको इसी के अंदर यहाँ हमको फ्रंट बनाना है। इधर ये हमारा राइट हैंड साइड भी बनेगा और नीचे हमारा प्लान बनेगा। तो फ्रंट में हमको जो ये हमारा बेलन है, फ्रंट हमारा इधर है, फ्रंट में हमको केवल इसकी हाइट दिखाई देगी और इसकी लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज़ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो लंबाई हमारे को 40 और हाइट हमारे को 50 दिखाई देगी और वो केवल हमको आयत के रूप में दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं कि ये 40 हमको यहाँ पे दिखाई देगी, तो डॉट लगा चुका हूँ मैं। ये डॉट मेरा लग चुका है और यहाँ पे केवल मेरे को हाइट डिसाइड करनी है जो मेरी 50 है। तो यहाँ मैं नाप करके 50 की हाइट ले लूँगा और अब मैं इस लाइन के समानांतर में 50 की हाइट पे जाकर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा और जैसे ही इधर खींचूंगा उसके साथ राइट हैंड साइड व्यू के लिए भी गाइडलाइन ले जाऊंगा। और इसी तरह मैं इस वर्टिकल लाइन के समानांतर में और इस बिंदु से जो 40 mm का डाय वाला डिस्टेंस थी वहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दूंगा और इसी को मैं नीचे ले जाऊंगा जो मेरे प्लान में काम आएगी। तो आपने देखा कि ये मेरा फ्रंट तैयार हो गया, जिसके अंदर डाया ये 40 और ये हाइट 50 आ गई और यहाँ पे डायमेंशन बाद में देंगे। उसके बाद प्लान के अंदर जब हम वस्तु को ऊपर से देखेंगे तो ये जो बेलन है हमारे को ऊपर से देखने पर हमको केवल वृत्त ही दिखाई देगा। तो वृत्त जब भी हम बनाएंगे या प्रकार जब भी काम में लेंगे तो वहाँ पर हमको सेंटर लाइन हमेशा लेनी चाहिए जो कि हमारी 20 से गुजरेगी। तो यहाँ 20 के ऊपर हम ये हल्का सा डॉट लगा के और यहाँ सेंटर लाइन इस वर्टिकल लाइन के समानांतर में सेंटर लाइन ले लेंगे। और सेंटर लाइन हमारी एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, इस तरह से होती है। उसके बाद क्योंकि हमारे को ऊपर से वृत्त ही दिखाई देगा तो वृत्त की जो डाया है 40 है तो उसका सेंटर जो 20 होगा, तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और आएगी। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के लिए 20 की डिस्टेंस लगा देंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर में इसको रोलर ड्रा को नीचे सरका के ला करके और यहाँ पर एक सेंटर लाइन फिर से बना देंगे। ये सारा काम हल्की लाइन से होना चाहिए जो मैं पिंक लाइन से बना रहा हूँ यहाँ पे। और इस सेंटर लाइन को आगे इधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एक 45 डिग्री के ऊपर लाइन आएगी। इस 45 डिग्री की लाइन पर जहाँ ये सेंटर लाइन टच होगी यहीं से इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे जो हमारे राइट हैंड साइड व्यू में काम आएगी एज ए सेंटर लाइन। तो यहाँ मैंने इसके ये मैंने सेंटर लाइन ऊपर शिफ्ट कर दी है जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू में काम आएगी। अब यहाँ पे मेरा डाया 20 का गोला बनेगा जो मेरे को प्लान से दिखाई दे रहा है। डाया 40 का बनेगा, रेडियस 20 का। तो ये रेडियस 20 का मैंने ये चाप ले लिया यहाँ पे और अब मैं इसको इस तरह से इजीली बना दूंगा। अगर ये बनाने में चाप बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप शीट को ऐसे घुमा देंगे तो भी आपका ये चित्र बन जाएगा। तो मेरा प्रकार एक जगह ही है और इस तरह से मैंने शीट को घुमाया तो ये मेरा गोला बन गया जो मेरे को ऊपर से दिखाई देगा।
और अब मेरे को राइट हैंड साइड व्यू में जब मैं जाऊंगा तो मेरे को फिर से ये जो वैसे देखने में जो पहली बार बच्चा देखेगा तो उसको तो लगेगा कि गोल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आयत ही मेरे को साइड से भी आयत ही दिखेगा, जिसकी डायमेंशन मेरी 40 बाई 50 का आयत होगा। तो 50 की हाइट मेरे को ऑलरेडी यहाँ से मिल चुकी है, और यहाँ से 40 की डाया अगर मैं लेना चाहूँ, 40 की डायमेंशन लाइन, तो मैं इस गाइडलाइन के समानांतर जब मैं इस लाइन को खींचूंगा तो ये लाइन मेरी इधर 45 डिग्री के पे लाइन पे आएगी, और इस 45 डिग्री की लाइन पर आने के बाद ये देखें आप, ये 45 डिग्री की लाइन पे यहाँ आ रहा है, इसको मैं वर्टिकल ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, जो कि इस तरह से होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से मेरी ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे आ गई, जो इसकी गाइडलाइन है ये मेरी ऊपर चली गई। तो यहाँ पे मेरे को आयत तैयार मिल गया, जो कि राइट हैंड साइड व्यू होगा, इसका डायमेंशन 40 बाई 50 होगा। तो ये मेरा राइट हैंड साइड व्यू बन गया, ये फ्रंट बन गया और ये प्लान बन गया। तो बेलन को जब हम फर्स्ट एंगल में देखेंगे तो हमको ऐसे ही चित्र दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं। तो डायमेंशन देने के लिए ये मेरी एक्सटेंशन लाइन का काम करेगी। तो यहाँ पे मैं केवल ये डायमेंशन लाइन खींच करके, और इधर भी मैं ये डायमेंशन लाइन खींच दूंगा, इधर ये हाइट के लिए मैं इसकी यहाँ पे डायमेंशन लाइन खींच दूंगा, और यहाँ गोले का डायमेंशन देने के लिए मैं 45 डिग्री की लाइन के ऊपर 45 डिग्री के समानांतर में ये लाइन इस तरह से खींच के और इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ, जो कि इस लाइन के पैरेलल में यहाँ आ सकता, और यहाँ मैं डाया 40 लिख सकता हूँ, और ये तीर मेरा यहाँ लग जाएगा। तो ये मेरी 40 हो गई डायमेंशन, तीर हो गए दोनों साइड, ये मेरी एक्सटेंशन लाइन हो गई दोनों साइड, इसी तरह ये मेरी एक्सटेंशन लाइन हो गई यहाँ पे, और ये यहाँ पे तीर बन गए इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसकी हाइट 50 लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी मैं तीर लगा करके और इसकी डायमेंशन यहाँ पे इस तरह से दे दूंगा। तो ये बेलन का हमारा फर्स्ट एंगल का व्यू बन गया। अब थर्ड एंगल की अगर बात करेंगे तो थर्ड एंगल में पहले हम डिसाइड करेंगे कि प्लान फ्रंट कहाँ बनेगा। उसके लिए दो खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन खींचेंगे। थर्ड एंगल के अंदर वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसका चित्र उधर ही बनता है। तो थर्ड एंगल में प्लान के अंदर वस्तु को जब ऊपर से देखेंगे तो प्लान हमारा फ्रंट के ऊपर ही बनेगा। तो प्लान ऊपर जाएगा, फ्रंट हमारा नीचे जाएगा। और जब हम इस कंडीशन में वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं तो हमारी राइट हैंड साइड व्यू दिखाई दे रहा है। तो थर्ड एंगल के सिद्धांत के अंदर ये राइट हैंड साइड, फ्रंट के राइट हैंड साइड में ही इसका राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। तो मैं जो ऊपर की लाइनें खींची हुई थी उन्हीं लाइनों को नीचे ले आता हूँ, जिससे कि मेरा टाइम बचेगा और वीडियो कम समय में तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने गाइडलाइन पिंक कलर की लाइन खींची जो गाइडलाइन के रूप में ले रहा हूँ। दूसरी लाइन में 10 mm की दूरी पे ये ले लिया। अब यहाँ पे मेरे को प्लान ऊपर बनाना है और फ्रंट नीचे बनाना है। तो मेरी हाइट जो है वही 40 बाई 60 की रहेगी। तो मैं पहले से कैलकुलेट करूँगा, अगर हाइट मेरी 50 और डाया मेरा 40, तो ये मेरी दूरी 5 यहाँ पे, ये 10 छोड़ा और 4 नीचे। ये 2 पॉइंट आ गए मेरे यहाँ पे। इनके समानांतर में मैं अब यहाँ पे मेरा ऊपर प्लान बनने वाला है। यहाँ पे
और यहाँ मेरा तो यहाँ डिसाइड हो गया कि थर्ड एंगल में हमारा फ्रंट नीचे रहेगा, प्लान ऊपर रहेगा और राइट हैंड साइड व्यू राइट में बनेगा फ्रंट के। तो यहाँ हमने ये डिसाइड कर लिया है तीनों चीज़ें, प्लान यहाँ बनने वाला है, फ्रंट यहाँ बनने वाला है और राइट हैंड साइड भी यहाँ बनने वाला है। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं। हम केवल अब हमको इसके डायमेंशन बनानी है, जो फ्रंट के अंदर, प्लान के अंदर और जो साइड व्यू बनेगी। तो फ्रंट में हमने जैसे फर्स्ट एंगल बनाया था कि 40 बाई 50 का हमारा आयत बनेगा, तो मैंने ये 40 mm यहाँ पे नाप रखी है और हाइट मेरी 50 यहाँ पे मैंने यहाँ तक ले रखी है, लास्ट में जगह नहीं बची। अब मेरे को केवल इस वर्टिकल लाइन के समानांतर में एक लाइन इधर खींचनी है और एक लाइन मेरे को साइड व्यू के लिए खींचनी है। इस रोलर ड्रॉ को काम में लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार ये स्लिप हो जाता है तो डायमेंशन हमारी तिरछी हो जाती है। एक्चुअल में ये जो रोलर है इसको शीट के ऊपर चलाते हैं, इससे सही चलता है। तो आप इसको जब सीट पे चलाएंगे तो बिल्कुल सही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अब सीट के इस पर सेट कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ ये वर्टिकल जो लाइन है इसके पैरेलल में बाहर ले जाऊँगा 40 mm और यहाँ एक लाइन नीचे की तरफ खींचूँगा और इसी लाइन को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा तो वो मेरे प्लान के काम में आएगी। इसी तरह इसी लाइन को मैं राइट हैंड साइड व्यू के लिए इधर से लेकर के आगे सरकाऊँगा और ये 40 वाले पॉइंट पे यहाँ पे इसकी लाइन खींच दूँगा नीचे और इस लाइन को ऊपर ले जाऊँगा। तो ऊपर जो ले जाऊँगा वो 45 डिग्री पर जैसी टकराएगी तो उसको घुमा करके मैं 90 डिग्री घुमा करके प्लान के लिए लेके आ जाऊँगा इधर। तो ये प्लान के लिए आ गए यहाँ पे। अब ये नीचे जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे 50 mm की जो हाइट है उसके लिए हमको इसको जब नीचे लेके जाएंगे इस तरह से, तो ये हमारी 50 mm की दूरी यहाँ पर है इस पॉइंट पे। तो ये मेरी इधर आ गई और इसी को मैं आगे इधर ले जाऊँगा तो ये मेरे को साइड व्यू में भी काम में आ जाएगी। तो साइड व्यू में मेरे को वही 40 बाई 50 का आयत दिखाई देगा कि जो इस तरह से बना है। तो ये मेरा फ्रंट हो गया, ये प्लान हो गया और ये साइड व्यू हो गया। अब मेरे को प्लान के अंदर गोला दिखेगा, तो गोला बनाने के लिए उसके अंदर हमको सेंटर लाइन चाहिए जो कि 20 mm की दूरी पर होगी। तो मैं 20 mm की दूरी पर लेकर के और इस वर्टिकल लाइन के समानांतर में सेंटर लाइन को इस तरह से ले लूँगा और यहाँ पर सेंटर लाइन जो बनेगी वो एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, इस तरह से ये बनेगी। और चाहूँ तो मैं इधर हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन के लिए भी 20 mm की दूरी पर पॉइंट लगा के और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर में ये लाइन ले जाऊँगा और यहाँ पर ये सेंटर लाइन बना दूँगा और इसको 45 डिग्री पर ला करके चाहे तो अपन इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगी जो राइट हैंड साइड व्यू के काम में आ जाएगी। अब केवल हमको प्लान के अंदर प्रकार से गोला बनाना है कि जो कि रेडियस 20 का होगा। तो यहाँ पे ये रेडियस 20 का डाया लेकर के इस तरह से ये गोला बना देंगे। यहाँ डायमेंशन का यहाँ ध्यान रखेंगे कि गोला बनाते समय अगर आपका प्रकार हिल गया या शीट हिल गई तो वो गोला ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है लेकिन फिर भी सही बन गया है। तो इस तरह से प्लान फ्रंट के अंदर थर्ड एंगल के अंदर प्लान ऊपर बनेगा जो गोले के रूप में बनेगा। साइड व्यू हमारा आयत के रूप में बनेगा जो 40 बाई 50 का है और फ्रंट हमारा 40 बाई 50 का आयत बनेगा। तो इस तरह से हमारे जो बेलन के फ्रंट प्लान और साइड व्यू होते हैं फर्स्ट एंगल के और थर्ड एंगल के, वो मैंने आपको यहाँ पे बना कर दिखाए हैं। तो अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, इसको शेयर करें और उसके अंदर कमेंट्स दें जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊं। जो आप जिसका आप वीडियो देखना चाहते हैं वो उस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।